जप के साथ अर्थ चिंतन रहता है। अर्थ चिंतन मतलब उस जो चीज आप बोल रहे हो रिपीटेडली, उसका जो मीनिंग है उसका भी आपके मन में विचार चलता रहता है। आजकल जो जप होता है उसका तो कोई सेंस नहीं है। हम तो वो तोते बन जाते हैं, पैरेटिंग बन जाते हैं ना। पैरट को कभी सेंस होता है कि वो क्या बोल रहा है? जिस तोते को आप रटवाते हैं, आप इसको गालियां रटवा दो वो गाली देता रहेगा, आप उसको मंत्र रटवा दो मंत्र बोलता रहेगा, उसको कोई सेंस नहीं होता है। तो आजकल जिस तरह हम जप को प्रमोट कर रहे हैं, दो चीजें हैं। एक तो वो पैरटिंग ज्यादा होती है इंस्टेड ऑफ कि भाई वो फीलिंग या वो जो कनेक्शन है। और नंबर टू, कि जब का जो विधि बताया गया वो तो कहीं गायब हो गए। वो ना ओम का जप होता है ना गायत्री मंत्र का जप होता है। आजकल तो नए नए कोई वर्ड बना देते हैं, फिर है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम शिवाय, ओम, जिसको जो जहां मन आया। कोई 14th सेंचुरी में, कोई 13th सेंचुरी में, कोई 12th सेंचुरी में, कोई कल, कोई आज। आजकल बाबा लोग तो वो भी सब छोड़ दिए हैं। उन्होंने अपने आप आते बोलते हैं, कान में मंत्र दूंगा वही जपोगे। तो कान में मैं भी दो तीन जब बाबाओं से, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान, बड़े बड़े ऊंचे बाबाओं से दीक्षा लिया हूँ। हाँ जी, ये मंत्र किसी को बताना नहीं। तो वो कान में फूंक देंगे, आपको तो समझ में नहीं आएगा बोला क्या। ओम ग्लिंग ट्रुंग गणंग, तो इसको जपते रहो। अब बोला किसी को नहीं बताना, ये बड़ा गूढ़ मंत्र है, ये तो बर्बादी हो जाएगी, है ना नहीं? तो आजकल तो ज्यादातर बाबा लोग अभी अपनी अपनी मंत्र दे देते हैं। फिर ये हरे कृष्णा हरे राम, वो तो क्या है कि अब वो पब्लिक में हाथ में आ गया। तो जिसको कहते हैं ना, बंदर के हाथ में आ जाए तो जो हालत होगी। तो वो तो कोई कुछ भी मंत्र दे देता है, भाई इसको जपो। वंस आप अपने शास्त्रों से हटे तो आप कटी पतंग बन गए। कटी पतंग समझते हैं? वो पतंग जिसका डोर टूट चुका है, अब वो आकाश में उड़ रहा है, वो भी उड़ रहा है। कब गिरेगा, कहाँ गिरेगा, क्या होगा, कोई पता नहीं। पतंग जब तक डोर से कनेक्टेड रहता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, कितना दूर जाएगा, क्या क्या किस दूसरे पतंगों को काटेगा या कैसे खेलेगा, वो उड़ाने वाले के हाथ में रहता है। और वो हमारे धर्म में या किसी भी धर्म में वो डोर कौन होता है? शास्त्र होता है। जब शास्त्र रूपक डोर कट गए, ये पतंग रूपक जो आचार्य, गुरु, साधु, सन्यासी और उनके जो शिष्य परंपरा है, वो तो अब अपनी, है ना, जिस अपनी मर्जी, जे जैसा जो करे। तो जो गाना है ना हिंदी में, मेरी मर्जी, मैं मिर्ची खाऊं टमाटो खाऊं बैंगन खाऊं मेरी मर्जी, मैं चाट खाऊं गोलगप्पा खाऊं मेरी मर्जी, मैं ये पहनूं वो पहनूं मेरी मर्जी। तो आजकल हमारे हिंदू, आजकल मतलब पिछले कुछ सालों से या 100 200 साल या जो भी कहिए सालों से, हमारे आचार्य गुरु साधु सन्यासी और उनके भक्तों की जी हमारी मर्जी, हम ये माने वो माने, ऐसे करे वैसे करे, हमारी मर्जी। तो मर्जी से संसार से धर्म चल रहा है। तो कोई शास्त्र तो कहीं बीच में टिकते नहीं है। तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। जो नहीं तो वेदों में तो 20,000 मंत्र हैं। वेदों में 20,000 मंत्र। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये नहीं कहा कि आप कोई भी मंत्र जप लो, इस मंत्र को जप लो, नहीं बोला। उन्होंने स्पेशली कहा कि गायत्री मंत्र जप, ये नहीं जप सकते तो ओम जपो। इसके अलावा और कोई मंत्र प्रिस्क्राइब नहीं। हम तो वेद भी भूल गए, हम तो बाकी उपनिषद भी भूल गए।